हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक माह बस पूर्ण होने ही वाला है और इसमें दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो लास्ट के बचे हुए 5 दिन में एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक आप दीपदान करके पूरे महीने का जो है वो फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आप दीपदान करके पूरे साल भर के दीपदान की जो महिमा है वो पा सकते हैं। तो आप इस तरह से सूखा हुआ नारियल ले लीजिए और उसे इस तरह से लंबाई में काट लीजिए और इस तरह से आप 5 आधे आधे नारियल कटे हुए ले लीजिए। और अब हम बत्ती बनाएंगे। तो बत्ती कई लोग तो सूत जो होता है कच्चा सूत उससे भी बनाते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं मिलता है जल्दी से, तो मैं कलावे से बनाती हूँ, मौली से। तो ये आप मौली ले लीजिए जो आपके घर में पड़ी हो और इसको आप इस तरह से देखिए, खोल के देखेंगे तो इसमें कई लेयर होती हैं। तो जैसे मेरे जो कलावा है उसमें 3 लेयर हैं और आपके कलावे में आप देख लीजिएगा कितने लेयर हैं, उसी हिसाब से आप उसे डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। तो जैसे देखिए मेरे इसमें 3 हैं, ये 3 लेयर हैं, तो मैं एक धागे को एक बत्ती गिनूंगी और इसे अब मैं डिवाइड कर लूँगी। जैसे मैंने 3 को डिवाइड करा है 365 से, तो 122 बत्ती कर लूँगी मैं और फिर उसमें से एक धागा निकाल लूँगी, तो हमारे ये 365 हो जाएगा। और देखिए मैं कुछ इतनी लंबाई रख लूँगी अपने जोत के हिसाब से, इतनी लंबी बत्ती चाहिए मुझे। और एक लपेटा मैंने, 2 लपेटा, ऐसे करके मैं गिनते हुए इसे 122 बार अपने हाथ पे लपेट लूँगी। आपको आपकी उंगली के एक सिरे से 1 गिनना है और फिर नीचे की तरफ 2 गिनना है। इस तरह से मैंने 122 बार गिन लिया है और इसे इस तरह से लपेटते हुए जब 122 हो जाएंगे तो मैं इसे काट लूँगी। बहुत आसान विधि है ये। आप चाहें तो 10-10 करके भी बना सकते हैं, जैसे 10-10 का बैच कर लें, अगर जैसे लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, भूल ना जाए। और अगर आपको जैसे लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगी भूल, तो आप इकट्ठा भी इस तरह से 122 कर लीजिए और एक धागा फिर हम इसमें से निकाल देंगे तो ये 365 हो जाएगी। अगर हम रुई से बनाएंगे हमारी 365 तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और आएगी भी नहीं गोले में, तो आपको इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए, और अब मैं इसमें से ये एक धागा निकाल दूँगी क्योंकि एक धागा फालतू है, तो ये एक निकाल दिया मैंने। अब ये मेरी 365 जोत हो गई हैं और इसी तरह से मैं 5 दियों के लिए जोत बना लूँगी अपने। तो इसी तरह से मैंने अपने 5 जो दिए तैयार कर लिए हैं। आप गोले के नीचे कुछ कटोरी वगैरह रख दीजिए जिससे वो लुढ़के नहीं। और मैं इसमें अब देसी घी डाल रही हूँ। वैसे तो हमारी पूजा वगैरह में देसी घी सबसे ज़्यादा शुद्ध बताया ही गया है, आप देसी घी के ही दिए जलाएं। लेकिन अगर आप नहीं जला सकते हैं तो आप तिल के तेल के जला सकते हैं। तिल का तेल भी देसी घी के बराबर ही पुण्य देता है। और अगर आप तिल के तेल के भी नहीं जला सकते तो आप सरसों के तेल के जला लीजिए। लेकिन वैसे तो सबसे पहले देसी घी और फिर तिल का तेल ही बताया गया है। तिल का तेल लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह से आप अपनी सारे जो दिए बनाए हैं हमने गोले के, उनमें इस तरह से घी भर लीजिए और फिर बत्ती को पलटते हुए दोनों, जिस साइड से आप जोत जलाएंगे उस साइड से बत्ती को घी में भिगो लीजिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। बाई चांस आप वर्किंग है या वैसे भी आप रोज़ पूजा नहीं कर पाते, तो इस कार्तिक के महीने में अगर आप दीपदान कर देते हैं तो आपको पूरे साल की पूजा का फल मिलता है और बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्ति वाला महीना होता है ये। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमने 5 जगह पे हमारे दिए बनाए हैं, इन्हें हम किन 5 जगह पे रख सकते हैं जिससे हमें पूरे साल भर की जो है पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। और सबसे पहले आप एक हाथ में थोड़ी सी खील ले लीजिए। ये खील नहीं हो तो आप चावल भी ले सकते हैं। और इस तरह से अपनी चुन्नी का पल्ला ले लीजिए, कोना, और पानी लेके थोड़ा सा इस तरह से 3 बार मिनस दीजिए इन दीपक को। और ये जो खील है साइड में छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, चुचकार लीजिए सारे दियों को। और थोड़ी थोड़ी खील दूसरी वाली खील लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी भीग गई है पानी में। और दूसरी वाली खील लेके थोड़े थोड़े दाने सारे दिए में डाल दीजिए। जैसे हम दिवाली वगैरह पे दिए दान करने के लिए पूजन करते हैं, थोड़ा सा पूजन होता है दिए का। और इस तरह से हाथ जोड़ लीजिए। और अब आपको मैं बता देती हूँ ये आपको कहाँ कहाँ जलाने हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है इन दियों को जलाने से। तो ये जो सबसे पहला हमारा दिया है उसे हम रखेंगे हमारी तुलसा माता के आगे, जो कि हम रखेंगे देवउठनी 11 वाले दिन शाम को। इससे आपको पूरे साल की जो है तुलसा माता के दीप का पुण्य मिल जाएगा। 365 जोत आपकी जल जाएंगी। दूसरा जो दिया है हमारा वो हम रखेंगे शिवालय में, यानी कि शिव जी के मंदिर में। इससे आपको पूरे साल की शिव जी की पूजा का पूरा पुण्य मिल जाएगा।
तीसरा जो हमारा दिया है वो हम रखेंगे हमारी गौ माता के आगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो तीसरा दिया हम गौ माता के आगे रखेंगे। वैसे तो इसे गोपाष्टमी वाले दिन रखते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आप अष्टमी वाले दिन नहीं जा पाए हैं कार्तिक मास की, तो आप इसे पूर्णमासी वाले दिन भी रख सकते हैं। उससे भी आपको गाय की पूजा का 365 दिन यानी पूरे साल का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। चौथा हमारा जो दिया है वो हम रखेंगे गंगा माता के नाम का, क्योंकि हम कार्तिक नहाते हैं। कार्तिक में गंगा माता का बहुत महत्व होता है, और गंगा जी अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये देखिए, जो गंगा जल हमारे घर में होता है उसी को हम किसी बर्तन में रख लेंगे, डोंगे में या कटोरी में, और उसके आगे इस दीपक को जला देंगे, क्योंकि भगवान जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं। और जो हम लोग आजकल घर पे नहा भी रहे हैं, तो मैं तो नहाते टाइम भी यही बोलती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा माता वहीं आ जाती है, ऐसा कथा में भी लिखा हुआ है। तो ये गंगा माता के नाम का हो गया। और पांचवा जो दिया है वो हम जलाएंगे पीपल देवता के आगे। पीपल में भी विष्णु और लक्ष्मी दोनों का वास होता है, और बोलते हैं पूर्णमासी और मावस के दिन तो ज़रूर पीपल में लक्ष्मी और विष्णु देव आते ही आते हैं। तो एक दिया हम वहाँ जलाएंगे। और इस तरह से ये 5 दिए मैंने आपको बता दिए हैं। और इन 5 दियों में से आप जो है तुलसा जी का दिया तो आप देवउठनी एकादशी वाले दिन शाम को जला देंगे, तुलसा की जब पूजा करेंगे। और बाकी 4 दियों में से आपको शिवालय का सुबह जलाना है, गौ माता का सुबह जलाना है पूर्णमासी वाले दिन, और बाकी जो पीपल का होगा और जो गंगा माता का होगा वो शाम के टाइम आप जला दीजिएगा पूर्णमासी वाले दिन। इसी तरह से आपको ये 5 दिए जलाने हैं। और इस तरह से आप ये 5 दिए जलाएंगे तो आप देखेंगे धन लक्ष्मी सबसे परिपूर्ण रहेंगे, आप घर में बरकत होगी, लक्ष्मी जी का वास होगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।